नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपने देखा होगा कुछ एक ख़ास कहावतें होती हैं, हालांकि मैं इससे सहमत भी नहीं हूं और मैं ये सब बातें कहना भी नहीं चाहूँगा। और मैं लोगों को इस तरह से किसी भी चीज़ के आधार पे आइडेंटिफाई करना भी ठीक नहीं समझता हूं कि ये आदमी एक ख़ास तरह के लोग एक ख़ास तरह का कैरेक्टर रखते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन फिर भी गाँव में एक गुड ह्यूमर के लिए एक चुटकुला है कि पहलवानों की अकल जो है घुटने में होती है। जो बलशाली और शक्तिशाली लोग होते हैं वो ठस होते हैं। और अब जो हो रहा है हमारे आसपास, ख़ास तौर पे अमेरिका और रूस के मामले में, उसमें ये चीज़ साबित हो रही है कि जितना ज़्यादा अमेरिका ठस है उतना ज़्यादा रूस उसके साथ खेल रहा है। ये समझिए कि अमेरिका को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। अमेरिका जगह जगह, जिसको बार बार बच्चों की भाषा में कहते हैं, उसकी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती कहते हैं स्कूल के बच्चे, ज़बरदस्त बेइज्जती होती है। वो बार बार कुछ चतुर बनने की कोशिश करता है और वो बार बार मुंह की खाता है। अभी फिर से रूस ने कुछ और दांव चल दिया और वो जैसे जैसे दांव चलता है अमेरिका उसके दांव में फंसता जाता है। तू डाल डाल, मैं पात पात। ये रूस की अदा है जो अमेरिका को घसीट रही है, रगड़ रही है। अब क्या हुआ है ये बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कैसे लगातार अमेरिका रूस का शिकार हो रहा है, कैसे लगातार बहुत ही चतुराई से रूस ने अमेरिका को घेर रखा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा आप स्क्रीन पर भी एक आपको बारकोड दिखाई देगा, इस तरफ दिखाई देगा। उस बारकोड को स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। मैंने कुछ समय पहले आपको ये कहा था कि ये अमेरिका किस तरह का तो दुभाती, जिसको कहते हैं देश के कुछ हिस्सों में, वो करता है और किस तरह से दो तरह का व्यवहार करता है, किस तरह से उसका रवैया दोहरा है। इसको दो गला पंजाबी में कहते हैं, दो तरह की गल करने वाला किस तरह अमेरिका दोगला है। और वो चीज़ जो है वो आपके सामने आई थी कि अमेरिका ने जिससे ज़्यादा माल आता है वो है तेल और गैस। उसको एक्सपोर्ट करने पे तो सैंक्शन नहीं लगाए रूस के ऊपर, क्योंकि उससे अमेरिका के जो नाटो के अलाइज़ हैं या नाटो के साथ में उसके जो दोस्त हैं या नाटो के गैंग के उसके साथ के हिस्से हैं, उनके हितों पे असर पड़ने वाला था। लेकिन फूड एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी, गेहूं को भेजने और बेचने पे रोक लगा दी। और जब आप गेहूं नहीं भेजते हैं और गेहूं नहीं बेचते हैं तो दुनिया में भूखमरी आती है। ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह के हालात लगातार भूखमरी के बन रहे हैं। और इतने ज़्यादा भूखमरी के हालात बन रहे हैं कि करीब करीब भारत के सामने ये दुनिया की ताकतें गिड़गिड़ा रही हैं कि प्लीज़ थोड़ा और गेहूं दे दो। थोड़ा और इसलिए कह रहा हूँ कि भारत गेहूं दे रहा है, भारत ने गेहूं दिया है, लेकिन अब भारत नाप तोल के देना चाहता है, अंधाधुंध एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता है। क्योंकि भारत ने जब एक्सपोर्ट किया था तो उसको पता ही नहीं था सरकार को कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना बच जा रहा है। विदेशी कंपनियां आई, उन्होंने बहुत सारे व्यापारियों से गेहूं खरीद लिया। अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मुकदमेबाजी हो रही है। वो लोग कह रहे हैं कि भारतीय व्यापारियों से कि भैया हम तो तुम्हारा गेहूं नहीं लेंगे, और भारतीय व्यापारी कह रहे हैं कैसे नहीं लोगे भाई, तुमने तो एग्रीमेंट किया था। वो कह रहे हैं अब एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा, तो अरे हम क्या करें, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो हमने कि तुमको एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ी गेहूँ बेचा था, हमने तो तुमको गेहूँ बेचा था। चल रहा है, कोर्ट में मामला जा रहा है, लिटिगेशन हो रहा है, दोनों पार्टियां सही बोल रही हैं। अब ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इस लड़ाई झगड़े के बीच में दुनिया में बहुत बड़ा फूड क्राइसिस खड़ा होने वाला है। और कोई भी अमेरिका का पिट्ठू चमचू देश, चाहे वो IMF क्यों ना हो, वो अमेरिका को ये नहीं कह रहा है कि भाई तूने कैसा प्रतिबंध लगा दिया कि अब गेहूं भी नहीं मिल रहा है, खाने को भी नहीं मिल रहा है। उसकी जगह भारत को कह रहे हैं कि भारत अपना एक्सपोर्ट खोल दो, भारत अपना गेहूं दे दो, अपना गेहूं दे दो, तुम भूखे मरो। और जब ये चल रहा है, ये पूरी कहानी चल रही है कि तुम भूखे मरो, गेहूं दे दो, उस बीच में, इस खेल के बीच में, इस कौशल के बीच में रूस ने एक पासा और फेंक दिया है। और उस पासे में अमेरिका फंस गया है। ये जो पाश है,
इसमें फंस गया अमेरिका। रूस ने उसको ऑर्डर किया है कि अगर अमेरिका चाहे, मेरा ऑफ़र है मेरी तरफ से, मैं बहुत बड़े दिल वाला बहुत महान देश हूँ और उसके लिए फिर भी तैयार हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं जो यूक्रेन का गेहूँ है, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा गेहूँ खरीद लो, जो यूक्रेन का गेहूँ है उसको सेफ पैसेज दे सकता हूँ। युद्ध के बावजूद, आक्रमण के बावजूद मैं बंदरगाहों से यूक्रेन के गेहूं को निकलने दे सकता हूं, क्योंकि यूक्रेन में तबाही मची है। वहां के किसान के पास में फसल कट के रखी हुई है और कुछ कटने वाली है, और हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये फसल तो पड़ी ही रहेगी और नई फसल और हो गई तो गेहूं का क्या होगा। जो समुद्र है, जहां जिन बंदरगाहों से यूक्रेन का गेहूं लदा करता था, वो सारे बंदरगाह, चाहे वो ब्लैक सी हो या वो दूसरा वाला एक और रूस की तरफ है, सारा का सारा बंदरगाह रूस के कब्जे में इस समय। और उसके साथ साथ उन बंदरगाहों में अंदर समुद्र के अंदर सुरंगें भी लगी हुई हैं, और जो 2-4 बचे हुए बंदरगाह हैं उनके ज़रिए अगर यूक्रेन गेहूं भेजता भी है तो जो जहाज कंपनियां हैं वो उठाने को तैयार नहीं है। और जहाज कंपनियां इसलिए उठाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उनकी इंश्योरेंस कंपनी इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। क्रू छोड़ के जहाज को जा चुके हैं और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि कल के दिन आपके जहाज को हमने गेहूं ले जाने दिया और समुद्र के अंदर कोई सुरंग फट गई तो हम इंश्योरेंस कैसे देंगे, हम नहीं दे सकते। तो जहाज वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। वहाँ से यूक्रेन के जो सुरक्षित 2-4 बंदरगाह हैं वहाँ से भी गेहूं निकल नहीं पा रहा है, और रूस के पास में बाकी सारे बंदरगाहों पर है कब्ज़ा। अब रूस कह रहा है कि ले जाओ गेहूं। अमेरिका को कहा कि मैं तैयार हूँ सिर्फ पैसेज देने को, एक शर्त है, मेरे सैंक्शन कम कर दो। अब अमेरिका के सामने एक बड़ा नैतिक संकट खड़ा कर दिया कि अब तुम ना करोगे तो ये माना जाएगा कि तुम इंसानियत के दुश्मन हो, तुम ना करोगे तो ये माना जाएगा कि तुम नहीं चाहते कि देश को, दुनिया को गेहूं मिले, अफ्रीका के लोगों को खाने को मिले। बहुत बड़ा फूड क्राइसिस होने वाला। आईएमएफ का जो बयान आया, आईएमएफ की चीफ का, जिस तरह से वो गिड़गिड़ा के आई बैक टू इंडिया बोल रही है, उससे पता चलता है कि बाइडन के सामने तो मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है कि भाई खाने पे सैंक्शन क्यों लगा दिया जब तेल पे नहीं लगाया। अमेरिका को तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन रूस ने अमेरिका को फंसा लिया है कि भाई ठीक है, हम छोड़ के जाने देने को तैयार हैं, सैंक्शन कम कर लो, ख़त्म कर लो। नहीं, अमेरिका कह रहा है हरगिज नहीं मानूंगा, पहलवान की बुद्धि, मैंने बताया, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। अब दुनिया फूड क्राइसिस में, दुनिया ऑयल क्राइसिस में, महंगाई बुरी तरह बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है, एक के बाद एक देश तबाह हो रहे हैं। पाकिस्तान का मैंने वीडियो बनाया था, हालात वहाँ बहुत बिगड़ गए हैं। अभी 1-2 दिन में कुछ बड़े डेवलपमेंट हो तो पाकिस्तान पे एक और वीडियो बनाऊंगा। अब ये जो दशा चल रही है, इस बीच में अमेरिका ने मना कर दिया। अब अमेरिका के दूसरे डर हैं। अमेरिका को लगता है कि रूस को मैंने कह दिया कि भैया ठीक है, आप जो है वो यूक्रेन का गेहूँ जाने दो, सिर्फ पैसेज दे दो, तो सैंक्शन हटाने पड़ेंगे, तो मेरी जो पकड़ है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। पहले से ही पकड़ कमज़ोर है, थोड़ी देर में अभी यही इसी प्रोग्राम में बताता हूँ। तो क्या करें? और दूसरी बात ये कि अगर रूस ने उन बंदरगाहों से गेहूं को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी तो तकनीकी तौर पे ये सिद्ध हो जाएगा कि उन बंदरगाहों पर रूस का कब्ज़ा है, ना कि यूक्रेन का कब्ज़ा है। और इसका मतलब ये है कि उन बंदरगाहों को इस्तेमाल करने का अधिकार रूस प्राप्त कर चुका है। इन इलाकों में रूस पहले ही अपने पासपोर्ट बांट रहा है लोगों को, उसने अपना वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है। तो इस तरह से अमेरिका फंस गया। अब अमेरिका मना कर रहा है, तो देखिए हम भी चर्चा कर रहे हैं और पूरी दुनिया चर्चा कर रही है कि भाई इसकी जिद, इसकी हट और इसके शक्तिशाली होने का अहंकार इतना बड़ा है कि ये लोगों को भूखा मर जाएं लेकिन अनाज नहीं निकलने देगा। यही रूस की चाल है, और इस चाल में वो फिर से अच्छी तरह से अमेरिका को फांस के बेइज्जत कर चुका है। ये सब जानते हैं कि वो वहाँ से सेफ पैसेज देगा भी अगर, तो आसान काम नहीं होगा जहाज़ों को निकालना, क्योंकि जो बारूदी सुरंग लगी हुई हैं पानी के अंदर, वो सुरंगें
कहाँ कहाँ है, इसका कोई नक्शा नहीं होता है। उनको क्लियर करना, सब करना, जहाज़ निकालना मुश्किल काम होगा। लेकिन अमेरिका को उसने फंसा लिया। और जब से युद्ध हुआ है लोग ये समझते रहे, और अमेरिका ख़ास तौर पे समझता रहा कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामने वाला तो गोबर खाता है, उसको अकल वकल नहीं है, घास खाता है, वो सारा अन्न हम ही खाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जब लंबे समय से तनाव चल रहा था, आप यूक्रेन को नाटो में भर्ती कर रहे थे, रूस को 3 तरफ से घेरने का सपना देख रहे थे, तो वहाँ वो भी तो कुछ दिमाग चला रहे होंगे। और उन्होंने इसी तरह से बार बार इनको घेरा। जब युद्ध किया, घुस गई यूक्रेन में, तो रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि वो गैस बंद कर देता सारे के सारे नाटो एलाइज की, और गैस बंद कर देता तो सर्दी से जम के मर जाता पूरा यूरोप। इसलिए सैंक्शन नहीं लगा पाए, तेल पे सैंक्शन नहीं लगा पाए। और रूस ने शर्त रखी, अब तेल चाहिए रूबल में मिलेगा। रूबल को गोल्ड के पार कर दिया, बराबर कर दिया। अब नतीजा ये है कि झक मार के लोग सोना रूस को दे रहे हैं और वहाँ से तेल ले रहे हैं। कौन? जो इनके अलाइज हैं, इनके साथी हैं, इनके साथ जिन लोगों ने नाटो में का हिस्सा हैं, जो इस युद्ध का हिस्सा हैं, वो लोग भी चोरी चोरी चुपके चुपके रूस से तेल खरीद रहे हैं। और हालत ये है कि जिस रूस की सैंक्शन लगा के हालत ख़राब कर देने का सपना देखा था इन्होंने, उस रूस का डॉलर लगातार ऊपर जा रहा है। एक बार के लिए बस नीचे गया था जब इन्होंने सैंक्शन का ऐलान किया था। वो सेंटीमेंट होते हैं, लोगों को लगता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसके बाद से उसका डॉलर ऊपर जाता जा रहा है और भारतीय रुपए से भी ज़्यादा उसका दाम हो गया है। यानी सैंक्शन को पटखनी दे चुका है रूस। सारे के सारे नाटो देश उसके इशारे पर नाच रहे हैं। उसने कहा रूबल में खरीदोगे, तो रूबल में खरीद रहे हैं। और इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि रूस के पास में वो ताकत है। उसने अपने पूरे के पूरे युद्ध को बहुत बढ़िया से डिजाइन किया है। और उसी वजह से कि अभी हाल में जब क्वाड बनाया उसने, भारत जापान के साथ मिलके, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को भी लिया था। जापान के बॉर्डर के पास में लड़ाकू विमान 4, गिनती के 4, ये 4 देश थे, 2 रूस के, 2 चीन के, सॉर्टी मार के आए थे उसके इलाके में, उसके आसपास। वो एक संकेत था कि आप 4 हो या 6 हो, हमको हल्के में मत लेना। लेकिन जो भी दशा है वो ये दशा है कि आज दुनिया के जो सबसे 30% के आसपास जो लोग दुनिया को गेहूं देते हैं, जिसमें करीब 22-23% के आसपास रूस है, 7-8% के आसपास यूक्रेन है, उनका गेहूं दुनिया को उपलब्ध नहीं है। और ये वो दशा है जिसमें कि दुनिया के भूखे मरने की नौबत आ गई है। आज अमेरिका भले ही मना कर दे कि आपको गेहूं नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये पक्का मान के चलिए कि जब भूखमरी होगी, अफरा तफरी होगी, अनाज नहीं होगा, खाने के दाम आसमान पर जाएंगे, तो बाइडेन को भूखे मरते देशों के लोग ही नहीं, अमेरिका के लोग भी बहुत गालियां देंगे। ये है गेम प्लान, ये होता है युद्ध, ये होती है शक्ति, ये होती है समझदारी, और ये होता है पहलवान की नहीं, दिमागदार आदमी की बुद्धि। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मैं सभी पहलवानों से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि इसका मकसद किसी एक मुहावरे का इस्तेमाल करना भर है। मेरे मन में बहुत सम्मान है और मैं जानता हूँ कि जो पहलवान होते हैं वो बुद्धि के बहुत तेज़ होते हैं, बगैर दिमाग के दंगल लड़ा नहीं जा सकता। लेकिन एक कहावत है, उसका मैंने इस्तेमाल किया, एक मुहावरे का इस्तेमाल किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।